नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को नरमी है। घरेलू बाजारों के साथ कॉमेक्स पर भी सोने का भाव गिर गया है। सोने का रेट एमसीएक्स पर 85 रुपए गिर कर 62,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 180 रुपए की गिरावट के साथ 70,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $2,050 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी $22.50 प्रति औंस के पास कारोबार कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला देखा जा सकता है। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक आसनसोल से इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि वहां से इस बार बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में उतार सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा की है। आसनसोल से दोबारा जीत की उम्मीद में शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी से टिकट देने की योजना है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने 2022 के उपचुनाव में आसनसोल सीट 3 लाख से ज्यादा अंतर से जीती थी। तो वहीं बीजेपी के अंदर एक चर्चा ये भी चल रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला अगर किसी बड़े सितारे से किया जाए तो बराबरी का मुकाबला होगा और भाजपा को बढ़त हासिल हो सकती है। ऐसे में भाजपा के पास पूर्व सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के तौर पर एक बड़ा सितारा मौजूद है और पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने काफी चुनाव प्रचार किया था और उनकी मांग भी बहुत ज्यादा थी। दिवाली के आसपास हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के टाइम पीरियड के बीच में देश का सबसे बड़ा जो आईपीओ है वो मार्केट में आ जाए। आपको बता दें कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई की इंडियन यूनिट हुंडई मोटर्स इंडिया ने इंडियन मार्केट में अपने सबसे बड़े आईपीओ को लाने की तैयारी कर रही है। अगर हम इसमें एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी जो अपने मार्केट में आईपीओ लेके आएगी वो कंपनी के वैल्यूएशन का 10% लेके आएगी, यानी कि जो आईपीओ की हिस्सेदारी होगी वो 10% होगी। कंपनी अपने 10% की हिस्सेदारी को सेल करेगी। इस हिसाब से जो कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन निकल के आती है ये 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन होगी, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले साल 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था जिसकी वैल्यूएशन 21,000 करोड़ की थी। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। दरअसल ये देश का पहला ऐसा कॉर्पोरेट ग्रुप बन गया है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस ग्रुप है। वहीं तीसरे पायदान पर गौतम अडानी के अडानी ग्रुप का नाम आता है। अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.5 लाख करोड़ रुपए है। बता दें कि टाटा ग्रुप की 25 कंपनियां इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसकी 5 कंपनियों की ही 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इस ग्रुप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जिसने हाल ही में 15 लाख करोड़ रुपए एम कैप का आंकड़ा पार किया है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फिनटेक कंपनी भारत पे को कंपनी एक्ट के सेक्शन 206 के अंतर्गत एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भारत पे से उन सबूतों की जानकारी मांगी है जो कि कंपनी ने अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए अदालत में जमा कराए थे। इंडियन सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा हमेशा से आलोचना का शिकार रहा है। पिछले साल हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद तो इस पर और भी गंभीर सवाल उठाए जाने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में जाने वालों के लिए जो नियम और शर्तें प्रस्तावित की हैं वो लिव इन में रहने वाले हर युवा को 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को लेकर कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बगैर वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए कपल साथ में नहीं रह पाएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कपल को 6 महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ऐसे कपल जिनकी उम्र 21 साल से कम है वो अगर लिव इन में रहते हैं तो पहले उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार भी उनके पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी देंगे। पिछले कुछ टाइम पीरियड से भारत का जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इस मार्केट में कई कंपनियों के जो आईपीओ है वो आए दिन आते रहते हैं। एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर से नवंबर के टाइम पीरियड में देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है जो कि हुंडई मोटर्स लेके आएगी और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन लगभग 25,000 करोड़ की होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक जो देश के टॉप 5 आईपीओ रहे हैं उसमें 5वें नंबर पर रिलायंस पावर आता है,
रिलायंस पावर का जो आईपीओ आया था वो 11,563 करोड़ का आया था। चौथे नंबर पर यस बैंक का आईपीओ आता है। यस बैंक का आईपीओ जो था वो 15,000 करोड़ का था। तीसरे नंबर पर कोल इंडिया का आईपीओ है, इसकी वैल्यूएशन 15,199 करोड़ की थी। दूसरे नंबर पर पेटीएम आता है, इसकी वैल्यूएशन 18,300 करोड़ रुपए की थी। और पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन के साथ है वो एलआईसी आता है। एलआईसी की जो वैल्यूएशन थी वो 21,000 करोड़ की थी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी विदेश में बॉन्ड्स इशू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि एक्सपेक्टेड है कि कंपनी ये जो फॉरेन बॉन्ड्स इशू करेगी इसके थ्रू मार्केट से लगभग 4,153 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्ड्स इशू करने हैं फॉरेन में, इसको लेके अडानी ग्रीन एनर्जी की कई विदेशी बैंकों से भी बातचीत चल रही है और इसके अलावा अमेरिका की एक फर्म भी इसमें शामिल है जिससे इस बारे में बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये पहला फॉरेन बॉन्ड है जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को इशू करने की तैयारी कर रही है। ईरान ने अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए दिसंबर 2023 में 28 देश के टूरिस्ट को वीजा फ्री एंट्री के साथ अलाउ कर दिया था। और अब इसी प्रोसेस में दिल्ली में मौजूद ईरान एम्बेसी ने इंडियन टूरिस्ट के लिए भी वीजा फ्री एंट्री की परमिशन दे दी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन मेंशन है। इसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जो इंडियन टूरिस्ट के लिए ईरान में वीजा फ्री एंट्री अलाउ रहेगी वो सिर्फ 15 दिनों तक के लिए रहेगी। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ वही टूरिस्ट ले पाएंगे जो कि एयर ट्रैवल के थ्रू ईरान में एंटर करेंगे। देन अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो ये जो वीजा फ्री एंट्री मिलेगी 15 दिनों के लिए, ये सिर्फ 6 महीने में एक बार के लिए ही मिल पाएगी। आज बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 1.10 अंकों की मजबूती के साथ 21,930 के ऊपर जाके बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 34.09 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 72,152 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो एसबीआई आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं टेक महिंद्रा आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से 15 शेयर हरे निशान पर जाकर बंद हुए और 15 शेयर लाल निशान पर जाकर बंद हुए।